अवैध प्रवासियों को हथकड़ी बेड़ियों में लाने पर भड़के टीएस सिंहदेव। देश से पीएम और विदेश मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। दरअसल अमेरिका से लाए गए अवैध भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर भारत लाने के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार को घेरा है और प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री से माफी की मांग की है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति पहले ही कह चुके थे कि वे अवैध प्रवासियों को भारत भेजेंगे, लेकिन सवाल यह उठता है कि हमारी सरकार इतनी असक्षम कैसे रही कि इन लोगों को सम्मानजनक तरीके से लाने की व्यवस्था नहीं कर सकी। उन्होंने आगे कहा कि यह मामला देश के आत्मसम्मान और गरिमा से जुड़ा है। हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े भारतीय नागरिकों की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने वाली हैं। इतना बड़ा अपमान होते हुए मैंने नहीं देखा, सामूहिक अपमान होते हुए नहीं देखा। अमेरिका जिसके राष्ट्रपति ने, नए चुने राष्ट्रपति ने घोषित किया था कि 18,000 नागरिकों को, भारत मूल के नागरिकों को जिनकी अनुमति इत्यादि की कोई कमी है, उनको हम वापस भेज रहे हैं, हम भेजेंगे। तो देश की सरकार इतनी अक्षम कैसे है कि उनको लाने की सम्मानजनक व्यवस्था नहीं कर पा रही। वो वहाँ से भेज रहे हैं, आपने कहा ठीक है, वो कागज उनके सही नहीं है तो हम वापस उनको बिल्कुल लेंगे देश में। जब ये आपको मालूम है तो फिर ये कैसे हुआ कि हमारे नागरिक हथकड़ियों में और पाँव में बेड़ियों में यहाँ पर आ रहे हैं। और लोकसभा राज्यसभा में जब चर्चा होती है और ये पूछा जाता है कि वहाँ उनको, जहाँ बंदी गृह में, डिटेंशन सेंटर में ऐसे लोगों को रखा गया है, तो वो किस हालत में है, तो सरकार लोकसभा और राज्यसभा में मंत्री जी के माध्यम से जवाब देने की स्थिति में नहीं। आप ये सोचिए कि भारत के विदेश मंत्री सदन में ये नहीं कह पा रहे हैं, तो जो 18,000 नागरिकों को या जितने भी नागरिक हैं जिनको बंदी बना के रखा है, वो किस हालत में है। यहाँ हमने देखा कि किस हालत में है कि हथकड़ी लगा के और पाँव में बेड़ियाँ लगा के उनको भारत की धरती में उतारा गया। और जिस हवाई जहाज से भेजा गया, वो बात आ रही है बार बार कि एक ही वॉशरूम उसमें था। 40 घंटे के सफर में इतनी संख्या में आ रहे नागरिकों के लिए उसमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। बहुत ही शर्मनाक। और देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को माफी मांगनी चाहिए।